उचित नहीं था। लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जिस तरह से एक व्यक्ति को खुश करने में लगी हुई है, ये पूरी तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। देश के संसद से निष्कासित करने का, निलंबित करने का फैसला किया। ये तानाशाही का कदम है, लोकतंत्र की हत्या है और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अब सड़कों की लड़ाई के जरिए भाजपा और मोदी सरकार की तानाशाही को हम लोग अंत करेंगे। इंडिया ब्लॉक की ओर से आज संपूर्ण देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अभियान आगे बढ़ेगा और मोदी के तानाशाही का अंत होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। आज देश के पूरे राज्यों के जिला मुख्यालयों पर भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से 142 सांसदों का निलंबन किया है, उसके विरोध में मार्च निकाला गया है। वहीं आज इसको लेकर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर में से समराले तक 142 सांसदों के अप्रत्याशित निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी दलों, राजद, जदयू सहित वामपंथी दलों ने भी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज पटना समराले तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। इस विरोध मार्च का नेतृत्व सभी दलों के नेता ने किया, लेकिन ये देखने को मिला कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता कहीं नजर नहीं आई। वहीं आज सांसदों के निलंबन के खिलाफ भाकपा माले व सभी वामपंथियों ने जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि पटना के जिलाधिकारी के समक्ष सांसदों के निलंबन को रद्द करने के लिए मांग पत्र भी दिया गया। और लगातार एक ही पार्टी का 146 सांसदों को एक वाजिब सवाल पूछने के आरोप में संसद से निगड़त और लोकतंत्र विहीन भारत को ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में, ये कोई नई बात नहीं। यहाँ से मैं देखा नहीं है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। यही मीटिंग में भी कल शासन में ये पहली बार देखा गया इस देश में आज़ादी के बाद कि जो जनता के प्रतिनिधि चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं और जनता की आवाज़ उठाते हैं तो उनको निलंबन किया जाता है। यह पूरे देश नहीं, ये पूरे विश्व की घटना प्रथम है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र के लिए काला दिन है। जिस देश को कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सजाने का, भगत सिंह ने सजाने का काम किया, महात्मा गांधी ने सजाने की काम किया, आज उनको अरमानों की हत्या हो रही है। संविधान को बदलने का, संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा काला दिन है, सांसदों का निलंबन। अगर सांसदों की आवाज को पार्लियामेंट में नहीं बोला, आवाज सुना जाता है तो वो जनता की आवाज बन करके सड़कों पे आते हैं। आज पूरा देश सड़क पर है, पार्लियामेंट की जो है कि आवाज को भाजपा के द्वारा दबाया जा रहा है, उसके विरोध में। और भारतीय जनता पार्टी हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हुए हैं और 2024 के ये मार्च जाएगी, आपको कलेक्ट्रेट तक, हिंदी भवन तक हम लोग जाएंगे और वहाँ उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो है काला तानाशाही के खिलाफ। मेरा नाम प्रमोद कुमार राम है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो
हम लोग सपा जाए। तो अभी यहाँ एक सभा होगी, हम सभा को बारी बारी से हमारे CPI-ML के। देखिए, भाजपा जो एक मॉडल बनाना चाहती है देश के अंदर कि एक ऐसा संसद हो जिसमें विपक्ष न हो, सड़कें जो है उसमें कोई प्रतिरोध न हो, कोई आंदोलन न हो और देश के अंदर कोई लोकतंत्र न हो। ये जो मॉडल भाजपा का है इसको देश की जनता समझ रही है। और आप समझ लीजिए, ये जो 146 सांसदों को निकाला गया है, ये समूचे देश के 25% आबादी को ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी आप लोकतंत्र को बेदखल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लग गए हैं। अब इस सरकार को लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का कोई अनुमति नहीं मिल सकता है। हम लोगों ने कमर कसा है, समूचे देश के अंदर आज सड़क पर लोग उतर रहे हैं और भाजपा के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग सड़क पर एकजुट होकर के लड़ेंगे और 24 में इनको हर हाल में देश से विदाई करवाएंगे। इनको और सत्ता में नहीं रहना है। और आज के इस प्रतिरोध बात और सभा की अध्यक्षता करेगा कहने वाले को कहने दीजिए, ये तो बहुत कुछ कहते हैं। ये तो कह रहे हैं कि जाट समुदाय का अपमान हो गया उपराष्ट्रपति के ऊपर कोई मिमिक्री को देख करके। लेकिन साक्षी मलिक जो जाट समुदाय से आती हैं, जिन्होंने देश को ओलंपिक पदक ला करके दिया, वो कल रोते हुए मीडिया के सामने समूची दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनको लगातार अपमानित किया गया है और वो अब इस्तीफा दे दी हैं। इस पे कोई जाटों का अपमान नहीं हो रहा है? इस पे मुंह पे बंदी लगा करके बैठे हुए हैं भाजपा के लोग। हम लोग हर जगह पे, देश के हर राजधानी में, हर जिले में आज आंदोलन हो रहा है। हम लोग यहाँ पटना में कर रहे हैं, बाकी जगह भी चल रहा है। तो आज इस प्रदर्शन और सभा को शुरू करते हुए हमारी पार्टी CPI-ML जून कुछ नहीं हुआ। नेता, अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता कॉमरेड शिवसागर पिता कैसे कहेंगे कि भाई किसी का, किसी महिला के किस मांग को लेकर आज आप लोग? देखिए, भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार 146 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित कर दिया गया और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे देश के विपक्षी सांसदों की मांग इतनी भर थी कि सरकार को ये जो धुआं बम कांड हुआ है उसके बारे में सदन में आकर के जवाब देना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जवाब देने के बदले विपक्षी सांसदों को देश के संसद से निष्कासित करने का, निलंबित करने का फैसला किया। ये तानाशाही का कदम है, लोकतंत्र की हत्या है और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अब सड़कों की लड़ाई के जरिए भाजपा और मोदी सरकार की तानाशाही को हम लोग अंत करेंगे। इंडिया ब्लॉक की ओर से आज संपूर्ण देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये अभियान आगे बढ़ेगा और मोदी के तानाशाही का अंत होगा। आज क्या घेराव कर रहे हैं आप? जी, आज घेराव क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग केवल स्मार पत्र देने के लिए मार्च निकाले हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या पर रोक लगनी चाहिए, संसदीय परंपरा पर हमला करने वाले सरकार पर रोक लगनी चाहिए। इस हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।